हरि ओम नमो नमः। कारक पढ़ा रहे हैं सिद्धांत कौमुदी का। सूत्र है, इस समय पंचमी विभक्ति चल रही है। सूत्र है अपरिवर्जने। एतो वर्जने कर्म प्रवचनीयो स्तः। अप और परि, अपश्च परिश्च इति अपरिवर्जने। वर्जन अर्थ में जो अप और परि, इनकी क्या होती है? कर्मवचनी संज्ञा हो जाती है। दूसरा सूत्र है आंग मर्यादा वचने। आंग मर्यादायाम उक्त संज्ञा स्यात्। आंग की मर्यादा में कर्मवचनी संज्ञा हो जाती है, कर्मवचनी आ जाता है, तो आंग मर्यादायाम कर्मवचनी संज्ञा का स्यात् है कि नहीं? कहा मर्यादायाम कह देते, वचन ग्रहण क्यों किए? तो कहा वचन ग्रहणात् अविधौ अभी, यानी कि मर्यादा में और अविधि में, दोनों अर्थों में आंग की क्या होती है? कर्मवचनी संज्ञा होती है। ठीक है ना भैया? मर्यादा में भी, अविधि में भी। क्योंकि लाघवात मर्यादा हम ही कह देते, वचन ग्रहण करने की अधिक जरूरत नहीं थी, लेकिन वचन ग्रहण सामर्थ्यात शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम है कि नहीं? शब्दाधिक्य से अर्थाधिक्य आ गया कि जिससे मर्यादा में भी हाँ अविधि में भी अधिकार्थ बोधकम इति बोध। मर्यादा और अविधि जानते, ये तेन बिना मर्यादा तत्सही तो अविधि है कि नहीं? तो अथवा जानते क्या कर सकते हैं? मर्यादा उच्चते अस्मिन तन मर्यादा वचन में, अर्थात मर्यादा जहाँ कहा गया है जिस सूत्र में, उसको मर्यादा वचन कहते हैं। तद्धि आंग मर्यादा विध्यो इति सूत्रम तत्र दिष्ट यह आंग सकर्वचनी संज्ञा का होती है कि नहीं? माने मर्यादा जिस सूत्र में आया है, उस सूत्र में देखा गया जो आंग है उसकी क्या होती है? कर्वचनी संज्ञा होती है। तो आंग मर्यादा विध्यो में क्या है? मर्यादा देखा गया है, उसमें आंग दो अर्थों में है, मर्यादा और अविधि में, अतः उन अर्थों में ही आंग की क्या होती है? कर्मवचनी संज्ञा हो जाती है। तो ऐसा भी कर लेते, जिसे मर्यादा और अविधि में विद्यमान जो आंग है उसकी क्या होती है? अब कर्मवचनी संज्ञा है तो उनका फल कहा भैया? तो कहा पंचम में पांग पर भी कहा भैया, इससे क्या हो जाती है? कर्मवचन पंचमी विभक्ति हो जाती। क्या है? एतई कर्मवचनीय योगे पंचमी से याद क्या है? पंचमी आप आंग पर भी क्या है? पंचमी अपांग पर भी अपश्चांग च परिश्चित एतई अपांग पर भी एतई योगे पंचमी स्यात्। क्या है? एतई कर्मवचनीय योगे है। अब देखो, अपहरे संसारा परिहरे संसारा, यहाँ अप और हरि सब कर्मवचनी है ही पुरुष से, तो क्या हो जाता है? माने अपहरे संसारा परिहरे संसारा, माने हरि को छोड़ करके संसार है, हरि को वर्जित करके संसार है, क्योंकि वर्जन अर्थ में यहाँ है। परिरत्र वर्जन है, परि यहाँ क्या है? वर्जन अर्थ में। लक्षणादौ तो हरिम परि, लक्षणादि में यदि परि है तो क्या हो जाएगी? वहाँ कर्मवचनी संज्ञा नहीं होगी। इससे किसे? अपरिवर्जने से। और पंचम में पांग पर भी से क्या नहीं होगी? पंचमी नहीं होगी, तो वहाँ द्वितीय हो जाती है। ठीक है भैया? हरिम परि आ मुक्ते संसारा आ सकलात् ब्रह्म। आ मुक्ते संसारा में जो आ मुक्ते संसार में जो आ है वह किस अर्थ में है? मर्यादा अर्थ में है। और आ सकलात् ब्रह्म में जो है वो अविधि में अर्थ है। ब्रह्म को लेकर के, ब्रह्म सकल को लेकर के आ सकलात् ब्रह्म। आ मुक्ते संसार, मुक्ति के पहले संसार है, मुक्ति के पहले, मुक्ति के बिना, तेन बिना, और तत्सही तो अविधि। सब समझे रहना, बताया हूँ कई बार, बता चुका। आगे प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयो। कहा यार? प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयो कर्मवचनी आ जाता है, जिससे प्रतिनिधिश्च प्रतिदानंच इति प्रतिनिधि प्रतिदाने तयो प्रतिनिधि प्रतिदानयो। क्या यार? अर्थात प्रतिनिधि प्रतिदानार्थक यह प्रति, तो इसीलिए वृत्ति लिखा एतयोरर्थयो प्रतिरुक्त संज्ञा स्यात्।
माने प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में जो विद्यमान कौन है, प्रति है, उसकी क्या होती है, कर्मवचनी संज्ञा हो जाती है। प्रतिनिधि प्रतिदाने चेस्मात् का भैया अत्र कर्मवचनीय योगे पंचमी स्यात् का प्रतिनिधि प्रतिदानार्थक जो प्रति है उसकी कर्मवचनी है, उसके योग में क्या होती है, पंचमी व्यक्ति हो जाती है, पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। क्या होगी, प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, यहाँ पर प्रति क्या है, प्रतिनिधिवाचक है, और तिलेभ्या प्रति अच्छति मासान यहाँ क्या है, प्रतिदान वाचक। अब देखो इसका अर्थ कर लीजिएगा कि प्रतिनिधि प्रतिदाने यत संबंधिनी तथा कर्मवचनी युक्तात् पंचमी भवति, है कि नहीं। प्रतिनिधि शब्द क्या है, प्रतिनिधि का अर्थ क्या है, तो कहा प्रतिनिधि सदृशः। प्रतिदान क्या है, तो कहा दत्त तुल्य मूल्य से वस्तुनः प्रत्यर्पणम, कहा दी गई जो दत्त तुल्य मूल्य से, दत्त जो दी गई वस्तु है, जितने मूल्य की दी गई है उसी वस्तु की जगह दूसरे वस्तु का क्या करना, अर्पण कर देना, कहे देना। तो जैसे प्रतिनिधि का उदाहरण है प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, यहाँ प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि माने सदृश है। क्यों भैया सादृश्य है, कृष्ण का प्रद्युम्न के साथ क्या है, सादृश्य है। तो क्या सादृश्य है, क्यों सादृश्य है भैया, तो कहा देखो कारण का और कार्य में क्या होता है, सादृश्य होता है। कारण मिट्टी है जैसे, कार्य क्या है, घट है, तो दोनों में सादृश्य है। मिट्टी भी क्या होती है, नष्ट भट्ट हो जाती है, उसी तरह से घड़ा भी क्या होता है, नष्ट भट्ट हो जाता है, कहे यार। क्यों, क्योंकि जैसा कारण रहेगा वैसे कार्य होगा, कहे यार। तो उसी तरह से कारण जनक जो होता, पिता क्या होता है, कारण ही ना होता है, जनक ही ना होता है। पुत्र क्या होता है, कार्य होता है उसका, कहे उससे जन्य होता है। तो पुत्र पिता जैसा रहेगा वैसे पुत्र होगा, कहे। तो कुछ तो सादृश्य उसमें मिलता ही है, नहीं कोई अपने माता को पड़ जाता है, कोई अपने पिता को पड़ जाता है, तो उसी तरह का भाई सारे लोगों का तो पूरा चेहरा मिलता है उसी तरह, कहे किसी किसी का सब पूरा मिल जाता है, शरीर मिलता है, ये सब तो गुण भी मिलते हैं। तो उसी तरह कृष्ण के पुत्र कौन, प्रद्युम्न है, उनका कृष्ण के समान क्या है, रूप आदि है, कृष्ण के सदृश उनमें रूप है, गुण है, समझे कि नहीं। तो इसलिए तरह से कृष्ण के सदृश कौन है, प्रद्युम्न है। तो यहाँ प्रतिदान है कि नहीं है, प्रतिनिधि है कि नहीं है, प्रतिनिधि मैंने सादृश्य, सादृश्य है कि नहीं है, इसलिए प्रतिनिधि प्रतिदान है यत संबंधिनी, है कि नहीं। कृष्ण संबंधी क्या है, सादृश्य है कि नहीं है, यहाँ प्रतिनिधि है कि नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, यत संबंधिनी प्रतिनिधि तथा कर्मवचनी युक्तात् पंचमी स्यात्, उससे कर्मवचनी युक्त से पंचमी होती है। तो कृष्ण से क्या हो गई, पंचमी हो गई, तो क्या बन गया, कृष्णात् प्रद्युम्न प्रति, कहे प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, है कि नहीं। आगे प्रतिदान का है, वही देखो इसमें लक्ष्मी टीकाकार कहते हैं कि यह संबंधी प्रतिनिधि कृष्ण संबंधी प्रतिनिधि है, अतः तथा तस्मात् कृष्ण पदात् कर्मवचनी युक्तात् भवति पंचमी सिद्ध्यति प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, कहे ये सब लिखें। अब कहा भैया प्रतिदान का उदाहरण क्या है, तो कहा तिलेभ्यः प्रति अच्छति मासान। यहाँ पर तिलेभ्यः प्रति अच्छति मासान में, अब यहाँ पर दत्त वस्तु तिल है, तिल को कोई दिया, और तिल के जो मूल्य का मांस था, उड़द था, उसको क्या कर दिया, किसी ने अर्पण कर दिया, समझे कि नहीं। तिल के बदले क्या दे दिया, उड़द दे दिया, मांस दे दिया, उसी के मूल्य का था, का मांस भी था, जितने का तिल जाता था उतने का ही उड़द भी जाता था, मांस भी जाता था, इसलिए क्या कर दिया, तिल के जो मूल्य का तिल तुल्य जो मूल्य वाला वस्तु था, क्या मांस, उसको दे दिया, समझे कि नहीं, तिल के बदले। तो इस तरह से यहाँ पर भी दत्त तुल्य वस्तु जो दत्त वस्तु कौन हुई, तिल, और तत्तुल्य वस्तु जो कौन हुई, मांस, उसका यहाँ प्रत्यर्पण है, इसलिए यहाँ प्रतिदान है। अतः क्या है, यहाँ पर भी कर्मवचनी युक्त कौन हो गया, तिल, इससे उससे क्या हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी, जिससे तिलेभ्यः प्रति अच्छति मासान ऐसा बन जाता है। यह संबंधिनी प्रतिनिधि प्रतिदान होता है।
तो यद संबंधी तिल संबंधी है, प्रतिदान है यहाँ, इसलिए क्या हो जाएगा, जैसे कृष्ण संबंधी वहाँ सादृश्य था, यहाँ तिल संबंधी क्या है, प्रतिदान है, तिल के बदले दे रहे हैं, अतः क्या हो गया, तिल में पंचमी हो जाती है, जिसे तिलेभ्यः प्रतियच्छति में आसान बन जाता है। आगे सूत्र है अकर्तर ऋणे पंचमी, अकर्तरि ऋणे पंचमी। वृत्ति लिखा कर्तृवर्जितम यद ऋणम हेतुभूतम तथा पंचमी स्यात्। कहे कर्तृभूत जो अकर्तृ है ना, तो अकर्तृ मैंने कर्तृवर्जितम, ठीक है भैया। यद ऋणम हेतुभूतम, जो ऋणवाचक हेतुभूत शब्द है उसे क्या हेतुभूत प्रातिपदिक है, तथा पंचमी स्यात्, उसे पंचमी होती है। सतात बद्धा, ये उदाहरण है, यहाँ देखो सतात, सत क्या है, कर्ता नहीं है, हेतु है, बल्कि सतेन बद्धा अर्थ है उसका, समझे कि नहीं। तो कर्तृ वर्जित है, वो हेतु है और ऋण भी है। सत क्या है, ये ऋणवाचक शब्द है, क्योंकि सत ऋण के कारण कोई क्या हो गया, बद्ध हो गया है, कहे तो ऋणभूत भी है, ऋणवाचक भी है, तो हेतुभूत भी है, ऋणवाचक भी है, अतः उससे क्या हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, सतात बद्धा अकर्तरि किम सतेन बंधिता। अब यहाँ सत जो है, सतेन बंधिता, सत के द्वारा बंधित है कि नहीं, तो सत के द्वारा बंधित है, तो सत क्या है, यहाँ पर देखो इसका अर्थ है अधमरण उत्तमरणेन इत्यर्थः, सतेन बंधिता अधमरण उत्तमरणेन। कहे अधमरण जो है उत्तमरण के द्वारा क्या है, बंधित है। यहाँ अधमरण क्या हो जाता है, उत्तमरणेन सतेन है, ध्यान देना, उत्तमरणेन सतेन अधमरण कर्ता बंधिता है कि नहीं। तो अधमरण ही क्या है, कर्म है, और वही क्या है, बंधित हो गया है, इसलिए कर्म में ही यक्ता प्रत्यय है, इसीलिए क्या होता है, कर्म अर्थयुक्त हो जाता है, जिससे अधमरणा बन जाता है। उत्तमरणेन सतेन अधमरणा बंधिता है, ये प्रयोग बन जाता है, ठीक है ना। ऋण्यंत का प्रयोग है, बंध ऋण्यंत से अक्ता प्रत्यय होता है कर्मार्थ में। तो अधमरणा उत्तमरणेन बद्धा इति अण्यन्तस्य अर्थः, अण्यंत का अर्थ होगा सतेन ऋणेन प्रयोजक कर्ता उत्तमरणेन प्रयोज्य कर्ता बंधनम कारितः। कहे अधमरणा, ठीक है भैया, इति ऋण्यन्तस्य अर्थः। तो जो सत ऋण है वही प्रयोजक करता है, अब प्रयोजक होने से कारण क्या हो, वही अधमरण को बाधता है, ठीक है ना भैया। अधमरण बाधता है, बाधने वाला कौन है, उत्तमरण जो सत है वो, समझे कि नहीं। तो उत्तमरण सत है, वो बाधता है, अब बधने वाला कौन है, अधमरण। तो उत्तमरण, इसीलिए क्या जो प्रयोजक करता है सत उत्तमरण, उसकी क्या होगी, तत्प्रयोजक हेतु से हेतु संज्ञा और कर्त संज्ञा दोनों होंगी। तो सत जो है उत्तमरण, वो क्या है, यहाँ हेतु भी है, कर्ता भी है, तो हेतु है, अतः प्राप्त रहेगी इससे क्या, पंचमी। लेकिन जब कह दोगे नहीं भैया कर्तृवर्जितम, तो ये तो कर्तृ संज्ञा भी हो गई है इसकी, कहे इसीलिए कर्तृवर्जितम नहीं है, इसलिए इससे क्या नहीं होगी, पंचमी नहीं होगी, अपितु अनुक्त कर्तृत्वात् क्या हो जाएगी, तृतीया व्यक्ति होकर के सतेन बंधिता अधमरण, ऐसा प्रयोग बन जाता है। अधमरणा में क्या है, बंधिता में अक्ता प्रत्यय कर्म हुआ है, इसलिए अधमरणा जो प्रयोज्य है, अधमरण वो क्या हो जाता है, उक्त हो जाता है, इसलिए उक्ते सर्वत्र प्रथमा, इसलिए उसमें क्या हो जाती है, प्रथमा विभक्ति हो जाती है, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। आगे विभाषा गुणे स्त्रियाम, विभाषा इति योगो भिद्यते हेतौ इति अनुवर्तते, पंचमी इति च हेतौ पंचमी वा स्यादित्यर्थः। ततश्च धूमात् अग्निमान् इत्यादि सिद्धम, ततः गुणे स्त्रियां तत्र विभाषा इत्यनुवर्तते, पंचमी इति च गुणे हेतौ स्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात् इत्युक्तो अर्थः, ततश्च जाड्यात् बद्धा इत्यादि सिद्धम। ननु विभाषा इत्येव सिद्धे गुणे स्त्रियामिति व्यर्थम इत्यतः अगुणे स्त्रियां च क्वचित् योग विभागस्य इष्ट सिद्ध्यर्थत्वाद् इति भावः। अत्र अगुणे उदाहरणं धूमात् अग्निमान्, अग्निमान् इत्यनन्तरं ज्ञायते इति शेषः, धूमस्य अग्निज्ञान हेतुत्वात्, अत्र धूमस्य अगुणत्वेपि हेतुत्वात् तथा पंचमी। स्त्रियाम् उदाहरति नास्ति घटो अनुपलब्धे, घट इत्यनन्तरं ज्ञायते इति शेषः, अनुपलब्धे अनुपलब्धि ज्ञानं तस्याः भावः अनुपलब्धि न तत्पुरुषः, न च अर्थाभावे अव्यविशङ्कः, न च अर्थाभावे अव्ययीभावः संख्या, अर्थाभावे तयोर विकल्प सुलक्षणत्वात्। कहे अव्ययीभाव और तत्पुरुष का विकल्प, ये पहले कह दिया गया है कि अर्थाभाव में अव्ययीभाव और तत्पुरुष दोनों का क्या है, विकल्प। ये बाल मनोरमा है, अर्थात इसका मतलब समझते हैं हम लोग।
विभाषा गुणे स्त्रियाम, ये इसमें अर्थ होता है इसका, गुणे हेतु अस्त्रीलिंगे पंचमी वास्यादि, तो वृत्ति लिखी है, अर्थात अस्त्रीलिंग जो स्त्रीलिंग में नहीं है, गुणे गुणवाचक जो है, हेतु है, हेतुभूत है, उसमें क्या होती है, पंचमी होती है विकल्प से। कहे जैसे जाड्यात जाड्येन व बद्धा, अब यहाँ जाड्य है, ये क्या है, गुण है, गुणवाचक, जाड्य तो क्या है, गुण है, तो जाड्य क्या है, गुणवाचक भी है, हेतुभूत भी है, जाड्य के कारण बधा हुआ है, कहे मूर्खता के कारण बधा हुआ है, तो जाड्य क्या है, गुण है और हेतुभूत भी है, और स्त्रीलिंग भी नहीं है, इसलिए क्या स्त्रीलिंग है, इसलिए उससे पंचमी विकल्प से होगी। तो जब होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हेतु है, तो हेतु में क्या होती है, तृतीया होती है, तो जाड्येन जाड्याद्वा बद्धा, ये बन जाता है प्रयोग। कहे गुणे किम धनेन कुलम, धनेन गुणवाचक क्यों कहते, धनेन कुलम, धन के द्वारा कुल है, तो धन यहाँ हेतु है, लेकिन क्या नहीं है, स्त्रीलिंग भी है, लेकिन गुणवाचक नहीं है, नहीं होगी। स्त्रियाम किम बुद्धिया मुक्ता, स्त्रियाम क्यों कहते, तो बुद्धिया मुक्ता यहाँ पर भी नहीं होता, यहाँ होने लगेगा, अगर स्त्रियाम नहीं कहोगे तो कह दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि बुद्धिया क्या है, बुद्धि जो है स्त्रीवाचक है। विभाषा इति योग विभागाद अगुणे स्त्रियाम च क्वचित, माने विभाषा का योग विभाग कर लेते हैं, जिससे कहीं कहीं अगुण में और स्त्री में भी कहीं कहीं हो जाता है, गुणवाचक जो नहीं होता उसमें भी हो जाता है कहीं कहीं, और स्त्रीवाचक जो रहता है वहाँ पर भी कहीं कहीं हो जाता है। जैसे धूमाद अग्निमान, यहाँ धूम के द्वारा अग्नि का ज्ञान होता है, ज्ञायते दिशेषा, समझे कि नहीं, तो धूम के द्वारा अग्नि का ज्ञान होता है, तो अग्नि ज्ञान के प्रति धूमक ज्ञान क्या है, कारण है, तो इसलिए हेतु है, अतः क्या हो गया यहाँ, धूम यद्यपि क्या है, गुणवाचक नहीं है, द्रव्यवाचक है, फिर भी क्या हो गई, पंचमी हो गई, इसलिए धूमात अग्निमान प्रयोग बन जाता है। ठीक है ना भैया, पर्वतो धूमान, पर्वतो वन्यमान धूमात, पर्वतो धूमात, तो इसीलिए बन जाता है। स्त्रीलिंग का कहा भैया, तो कहा नास्ति घटो अनुपलब्धे, तो घटो अनुपलब्धे, अनुपलब्धि क्या है, स्त्रीवाचक है, फिर भी क्या हो गई, पंचमी हो गई, तो जिसे क्या बन गया, नास्ति घटो अनुपलब्धे बन गया। कहे महाराज, ये विभाषा योग विभाग का फल है, कहा सब जगह होने लगेगा, तो कहा नहीं भैया, कहीं कहीं होगा, क्योंकि योग विभाग का सिद्धि, योग विभाग क्या होता है, इष्ट सिद्धि के लिए होता है, अनिष्ट सिद्धि के लिए नहीं होता है, इसलिए जो विभाषा योग विभाग से क्या होगा, पंचमी होगी, वो कहाँ होगी, कहीं कहीं होगी, अगुण में और स्त्रीवाचक में जो पंचमी होगी वो कहीं कहीं होगी, सार्वत्रिक नहीं होगी, तो जहाँ शिष्ट प्रयोग रहेगा वहीं होगा, जहाँ नहीं होगी नहीं होगा। कहे महाराज, अच्छा विभाषा का योग विभाग कर लोगे तो क्या होगा, विभाषा कैसे योग विभाग होता है तो बता देता हूँ थोड़ा। विभाषा इति योगो विभज्यते, विभाषा का क्या कर देंगे, योग विभाग कर लेंगे, उसमें हेतु की अनुवृत्ति आती है और पंचमी की भी आती है, जिसे विकल्प क्या अर्थ होगा इसका, विभाषा का योग विभाग किए जो विभाषा है उसका अर्थ क्या होगा, हेतु पंचमी वास्यात् इति अर्था भवति, है कि नहीं, हेतु में क्या होती है, पंचमी विकल्प से होती है। अब इससे धूमाद अग्निमान की सिद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, धूमाद अग्निमान नासि घटो अनुपलब्धे, ये सिद्ध हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हेतु है, हेतु है दोनों जगह है, इसलिए पंचमी हो जाएगी। फिर दूसरा सूत्र क्या है, गुणे स्त्रियाम, ये बनेगा, दूसरा योग क्या रहेगा, गुणे स्त्रियम, विभाषा पहला योग रहा, दूसरा क्या रहा, गुणे स्त्रियम, इसमें भी हेतु आ जाएगा और विभाषा भी आ जाएगा, तो क्या अर्थ होगा इसका भैया, इसका जो अर्थ कहे हैं वही होगा, क्या, गुणे हेतु अस्त्रीलिंगे पंचमी वास्यात् इति, ऐसा अर्थ भविष्य है कि नहीं, तो जाड्यात बद्धा इत्यादि सिद्ध हो जाएंगे, क्या जाड्यात, तो ये तो पहले से ही सिद्ध थे, क्या थे, अरे विभाषा से ही सिद्ध थे, ये दूसरा का वाक्य किस लिए है, तो ये गुणे स्त्रियाम, ये क्या होगा, दूसरा का योग विभाग व्यर्थ होकर के ज्ञापन कर देगा कि अगुणे स्त्रियाम च क्वचित भवति, क्या अगुण में और स्त्रीलिंग में कहीं होते हैं, क्या कहीं कहीं होता है, जहाँ प्रमाण मिलता है वहाँ, जिससे कहाँ हो जाता है, धूमाग्निमान और नास्ति घटो अनुपलब्धे, यहाँ पर भी पंचमी हो जाती है। ठीक है ना भैया, आगे सूत्र है, पृथक विना नानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम, 3 पद का सूत्र है, पृथक विना नानाभि और तृतीया अन्यतरस्याम, यानी पृथक विना नाना इनके योग रहने पर, तृतीया है ना, ये भी योगे तृतीया साथ विकल्पेन है, और पंचमी द्वितीय च, पंचमी और द्वितीय के, पंचमी और अन्यतरस्याम ग्रहणम समुच्चयार्थम पंचमी द्वितीय च अनुवर्तेते, कहे अन्यतरस्याम किस लिए भैया, तो कहा समुच्चयार्थम है, किसका समुच्चय करेगा, तो पंचमी द्वितीया का, उनकी अनुवृत्ति आ जाती है, जिससे पंचमी द्वितीया और तृतीया इनका समुच्चय हो जाता है, जिससे पंचमी भी होती है, द्वितीया भी होती है और तृतीया भी होती है, किनके योग में, पृथक विना नाना के योग में। ठीक है ना भैया, पृथक विना नाना भी ये भी योगे किम भवति, पंचमी स्यात् द्वितीया स्यात् तृतीया च, कहे
तृतीया, पंचमी और द्वितीया 3 विभक्तियाँ होती हैं। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। जैसे यही देखो लिखा अन्य तरस्याम ग्रहणम समुच्चयार्थम, समझ गए ना, अन्य तरस्याम इन्हीं का समुच्चय करने के लिए रखा गया। पंचमी द्वितीय च अनुवर्तेते, पंचमी द्वितीय क्या होती है? मनु का प्लुत्या शेषा, मनु का प्लुत्या पंचमी द्वितीय क्या होती है? अनुवृत्ति आ जाती है। जिससे देखो पृथक रामेण रामाद रामम वा, कहे पृथक रामेण रामाद रामम वा, है कि नहीं? पृथक का योग है, इसलिए राम में क्या हो गई? सकल 3 विभक्तियां हो गई, पृथक रामेण रामाद रामम वा। इसी तरह से बिना का योग कर लेना, बिना रामेण रामाद रामम वा, नाना रामेण रामाद रामम वा, कहे यार। पृथक विना नानास्त्रयोपि भेदार्थका इति केचित्, कुछ लोग कहते हैं कि पृथक विना नाना ये तीनों जो है भेदार्थक हैं। ठीक है ना भैया? पृथक विना अंतरेणार्थे हिरुक नाना च वर्जने इत्यमरः, कहे अमर है। रामस्य वर्जने सुखम नास्ति इत्यर्थः, राम को छोड़ करके सुख नहीं है बंधु, इसलिए राम का क्या करो? भजन करो। ठीक है ना भैया? तो ये इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए है। कोई कहा अन्य तरस्याम का तो मतलब विकल्प होता है, समुच्चय अर्थ कैसे हो गया? तो कहा भैया अन्य तरस्याम जो है क्या है? अन्य तरस्याम निपात है। क्या है? निपात है, इसलिए अव्यय है। अनिपाता नाम अनेकार्थत्वम, कहे निपातो क्या होता है? अनेकार्थ होता है, इसलिए उसका अर्थ क्या है? समुच्चय भी हो गया। इसीलिए यहाँ यद्यपि चा का अर्थ समुच्चय होता है, लेकिन निपात है वो भी, उसका भी अर्थ अनेक हो गए। निपतंती अनेकेषु अर्थेषु एते निपाता, है कि नहीं? जिनका अनेक अर्थों में निपात होता है। निपतंती अनेकेषु अर्थेषु निपतंती प्रयोगो भवति अनेकेषु अर्थेषु येषां ते निपाताः, अर्थात जिनका अनेक अर्थों में क्या होता है? प्रयोग होता है, वो निपात कहलाते हैं। ठीक है ना भैया? आगे कर्णे च स्तोक अल्प वृक्ष कतिपयस्या सत्ववचनस्य, कहे कर्णे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्य असत्ववचनस्य, इतने पद हैं इसमें है भैया, ध्यान देना। देखो स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय एभ्यश्च चतुर्भ्यः योगे, है कि नहीं? ये 4 हैं, स्तोक है, अल्प है, कृच्छ है और कतिपय है। असत्व वचनस्य, है कि नहीं? ये असत्व वचनस्य उसी इन्हीं का विशेषण है। असत्ववाची जो कौन है? स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय, कतिपयस्य, है कि नहीं? पूरा समस्त है, वो कर लेना। कौन सा समस्त कर लेना? समाहार द्वंद कर लेना है, और इसी के षष्ठी का रूप है। क्या यार? स्तोकश्च अल्पश्च कृच्छश्च कतिपयश्च इति स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयम तस्य स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्य है, समझ लेना, समाहार द्वंद समास है। अब देखो ये असत्व वचन से भी उसी का विशेषण है, माने असत्ववाची जो स्तोक, असत्ववाची जो अल्प, असत्ववाची जो कृच्छ, असत्ववाची जो कतिपय, इनके योग में क्या होती है? पंचमी और क्या हो? करण, करण अर्थ में तृतीया पंचमी उस्ता, करण में क्या होती है? तृतीया होती है और पंचमी भी होती है कि नहीं? उस तृतीया और पंचमी का अर्थ क्या होता है? करण होता है। ठीक है भैया? तृतीया पंचम्यो उस्ता, ये तो लिखा एभ्यो अद्रव्य वचनेभ्यः, असत्य वचनेभ्यः, असत्य का मतलब समझते ही हो, सत्य माने सत्यम द्रव्यम, असत्यम अद्रव्यम, तो असत्य वचनेभ्यः माने अद्रव्य वचनेभ्यः, है कि नहीं? अद्रव्य वाचकेभ्यः। ठीक है भैया? अद्रव्य वाचकेभ्यः स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय शब्देभ्यः योगे पंचमी स्यात् तृतीया च, ठीक है ना? करणे अर्थे, करण अर्थ में। ठीक भैया? तो देखो उदाहरण दिया, स्तोकेन स्तोकाद वा मुक्तः, तो करण है तो स्वाभाविक बात है जब पंचमी होगी एक बार, जब नहीं होगी तो क्या रहेगी? तृतीया हो जाएगी। तो स्तोकेन स्तोकाद वा मुक्तः, यहाँ स्तोक में क्या हो गई? अब होती किनसे है भैया? होती किनसे है? पंचमी इनके योग में होती। किससे होती है? तो प्रत्यय सत्य एविर योग है, क्या है? एभ्या एव, इन्हीं से क्या होती है? पंचमी होती है। ठीक भैया? इनका प्रयोग हो यदि तो इन्हीं से पंचमी हो जाती है। ठीक है? तो इन्हीं से हो जाएगी, तो स्तोक से हो गई, तो स्तोकेन स्तोकाद्वा मुक्तः। द्रव्य तो स्तोकेन विशेण था। कोई कहा भैया अरे स्तोक जो द्रव्य था, उसी स्तोक जो विष था, यानी कम जो विष द्रव्य था, उसी से मारा गया बेचारा। अरे थोड़ा ही था, थोड़ा ही, लेकिन उसी से, अरे खतरनाक विष था तो मर गया खा के, गए महाराज। तो स्तोक क्या है? यहाँ द्रव्यवाची है। यहाँ स्तोक क्या नहीं है? असत्य वचन नहीं है, अद्रव्यवाची नहीं है, इसलिए क्या होगा? यहाँ पर पंचमी नहीं होगी, केवल तृतीया होगी। ठीक है भैया? तो इस तरह से समझ लेना चाहिए। तो इस तरह से समझ लेना। आगे सूत्र क्या है? इसी तरह से
कृ अल्प कृच्छ कतिपय इनके योग में भी तृतीया और पंचमी दोनों हो जाती हैं। अल्पेन अल्पाद्वा मुक्तः, ये समझ लेना आप। दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च का भैया दूरार्थकेभ्यः अंतिकार्थेभ्यश्च किं भव स्यात्, द्वितीया स्यात्, है कि नहीं। और चकारात पंचमी तृतीये च, चकारात क्या होती है, पंचमी और तृतीया होती है। इनका इसका मतलब दूरार्थक और अंतिकार्थक शब्द के योग में 3 विभक्तियाँ होती हैं, क्या है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे विधिरेम, ये जो विधि है वो प्रातिपदिकार्थ मात्र में होती है, यानी प्रातिपदिकार्थ में होती हैं ये सब विभक्तियाँ, क्या है। इसीलिए देखो सभी विभक्तियाँ सभी अर्थों में होती हैं। अब ये देखो पंचमी, द्वितीया, पंचमी और तृतीया तो प्रातिपदिकार्थ में हो गई, प्रथमा के अर्थ में हो गई, क्या यार। हेतु के अर्थ में, अभी करण के अर्थ में हुई थी कौन सी, तृतीया और पंचमी हुई थी, क्या स्तोकेन स्तोकाद्वा मुक्ता हमें। तो सभी व्यक्तियाँ क्या होती हैं, सभी के अर्थ में होती है, ये सब बताया जा रहा है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे विधिरम, ग्रामस्य दूरम दूरात दूरेण वा। अब देखो ग्रामस्य दूरम, यहाँ दूर में क्या हुई, द्वितीया हो गई, दूरात में पंचमी हो गई, दूरेण में क्या हो गई, दूरार्थक शब्द अंतिक भी है, अंतिक उसके योग में भी, उसमें भी क्या हो जाएगी, द्वितीया, तृतीया और पंचमी हो जाएगी। तो अंतिकम अंतिकेन अंतिकाद्वा, कहे असत्य वचन से इत्यनुवृत्तिर्नेह दूरः पंथा, कहा इसमें भी असत्य वचन आ जाता है, जिसे असत्य माने अद्रव्यवाचकेभ्यः दूरार्थक शब्देभ्यः और अंतिकार्थक शब्देभ्यश्च पंचमी विभक्ति स्यात्। ठीक है भैया, असत्यवाची जो दूरार्थक शब्द है और अंतिकार्थक शब्द है उनसे पंचमी विभक्ति होती है। तो दूरा पंथा यहाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ दूर जो है क्या असत्य वचन नहीं है, अभी तो पंथ द्रव्य का वाचक है, क्या है, इसीलिए यहाँ क्या नहीं हुआ, पंचमी नहीं हुई, न पंचमी हुई न ये हुई, क्या हो गया, प्रथमा रहा, दूरा पंथा। अब सूत्र आया कि ये पंचमी व्यक्ति क्या हो गई, यहाँ से पूर्ण हो गई। अब आगे क्या आएगा, षष्ठी सूत्र, षष्ठी व्यक्ति का विवेचन चलेगा, ठीक है ना भैया। तो षष्ठी से सूत्र है, इसका विवेचन आगे करेंगे हम। तो इतना करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।